नमस्कार दोस्तों, मैं विनीश शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। हमने जो देखा प्रीवियस ईयर में कोडेड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या होता था, केवल ये बैंक में आता था टॉपिक, लेकिन अब जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है, ट्रेंड में ये वाले क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमें पहले कोड दिया हुए मिलेंगे सभी के। कोड के बाद में फिर हमें क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग इसको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। सबसे पहले हम P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। P पुत्री है किसकी? क्यू की। देखो एक चीज और करनी है, मेल के लिए तो ट्रायंगल बनाना है और फीमेल के लिए सर्कल बनाना है। ठीक है, P प्लस क्यू का Q माइनस आर, Q माइनस है आर है, Q आर का पति है। Q पति है किसका? आर का। तो दोनों क्या हुए? पति पत्नी हुए आपस में। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है, आर P की माता है। आर माता है P की, बिल्कुल है, क्योंकि ये इनके पिता और ये कौन है? इनकी वाइफ। तो ये इसकी कौन बैठी? माता ही बैठी। आर माता है P की, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, P स्टार क्यू, P स्टार क्यू। देखो इन्हें पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा अपने क्वेश्चन पे आ जाना। P स्टार क्यू, P क्यू का भाई है। P भाई है किसका? Q का। Q का जेंडर हमें नहीं पता। Q प्लस आर, Q प्लस आर का अर्थ है Q आर की पुत्री है। Q पुत्री है किसकी? आर की। तो आर मेल भी हो सकता और फीमेल भी हो सकता, नहीं पता। अब देखो P आर का भाई है, P भाई है आर का, नहीं है, ये तो इनके मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है। P आर का अंकल है, P अंकल है आर का, बिल्कुल नहीं होने का। P आर का पुत्र है, P पुत्र है आर का, बिल्कुल है, क्योंकि ये या तो इसकी मां है या इसके पिता है। या तो इसकी मां है या इसके कौन है? पिता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। P पुत्री है किसकी? Q की। Q का जेंडर हमें नहीं पता। Q स्टार आर, Q आर का भाई है। Q भाई है किसका? आर का। आर का जेंडर हमें नहीं पता। अब कह रहा है P आर की P जो है आर की भतीजी है। ये कौन है? इसका भाई। और ये कौन है? भाई की लड़की। तो कौन बैठेगी? भतीजी तो बैठेगी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, एक इक्वेशन दे दी हमें, h एट द रेट के, h एट द रेट के, h एट द रेट के क्या है? h के की बहन है। H बहन है, H बहन है किसकी? K की। ठीक है, फिर है K डॉलर L, K डॉलर L कहां? ये रहा। K L का पिता है, K पिता है किसका? L का। ठीक है, यहां तक। आगे कह रहा है L हैज M, L हैज M कहां दे रखा है हमारा? ये रहा, L हैज M। L M की पुत्री है। L पुत्री है किसकी? M की। L पुत्री है M की। तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? K और M, पति पत्नी। ठीक है, बन गया। अब कह रहा है K M से किस प्रकार संबंधित है? तो हम चलते कैसे हैं? पीछे से आगे की तरफ चलते हैं, यानी M से हमें कहां चलना है? K की तरफ चलना है। M से K की तरफ जैसे हम चलेंगे, कौन है इनका? पति। कौन है इनका? पति। M से K की तरफ चलना है, ये कौन है? इसका पति।
ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा P@Q, P@Q, P Q का पति है, P पति है किसका? Q का। पति पत्नी हो गए दोनों। ठीक है, आगे कह रहा है $M, $M, M की माता है। Q माता है किसकी? M की। तो M कहां पर आ जाएगा? नीचे। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इसका जेंडर हमें नहीं पता। आगे कह रहा M हैज T, M हैज T, M T का पिता है। M पिता है किसका? T का। T का अब जेंडर हमें नहीं पता। अब पूछ कह रहा है P का T से क्या संबंध है? तो हम चलेंगे कैसे? T से P की तरफ चलेंगे। कैसे चलेंगे? T से P की तरफ हमें चलना है। तो T ये रहा, T से P की तरफ चलेंगे। ये कौन है? इसके पिता। और पिता के भी ये कौन है? पिता। तो इसके क्या लगेंगे? ये लगेंगे इसके दादा। पिता के पिता क्या लगते हैं? दादा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है $M, $M, GM की माता है। G माता है किसकी? M की। M का जेंडर हमें नहीं पता। M@K, M@K, M K का पति है। M पति है किसका? K का। ये दोनों कौन है? पति पत्नी। ये दोनों कौन है? पति पत्नी। हो गया। अब पूछ रहा है G से K की तरफ चलना है। G से K की तरफ चलना है। यहां से इधर चल रहा है, हमें यहां पर पहुंचना है। तो पहुंचेंगे कैसे? ये कौन है? इनका लड़का। और ये कौन है? लड़के की वाइफ। तो इनकी कौन बैठेगी? ये बहू। कौन बैठेगी? बहू बैठेगी। G की K कौन है? बहू। अगर हम K से G की तरफ जाते तो कौन बैठती? सास बैठती। ठीक है, इसको करना है। अब पूछ रहा है H N का भाई है। H भाई है किसका? N का। H भाई है N का। अब हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लग गया, इसका जेंडर पता लग गया कि H भाई है N का। ठीक है, H भाई है N का। तो देखो यहां से जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा, H लास्ट में, यहां से हमें जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई साइन ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों की तरफ आ जाओ। H हैज R, H R का पिता है, मेल है, हो सकता है। यहां आ जाओ, यहां भी हो सकता है। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये दोनों ऑप्शन हमें बना के देखने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ये तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई क्या? एक सेकेंड रुकना भैया। ये था भी हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या था इसमें? H N का भाई है, तो हमें इक्वेशन बना के देखनी पड़ेगी। H हैज R, थोड़ा सा भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कुछ। H हैज R, H हैज R, ये क्या कह रहा है? H R का पिता है। H पिता है किसका? R का। ठीक है, $D,
आर डॉलर डी, आर डी की माता है, आर माता है किसकी, डी की। फिर ये कह रहा है सैम डी एन की माता है, डी माता है किसकी, एन की। और बता क्या रहा है कि एच एन का भाई है, एच और एन का तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। ये क्या कह रहा, n परसेंटेज एफ, n परसेंटेज एफ कह रहा, n एफ की पुत्री है, n पुत्री है किसकी, f की, तो f ऊपर आ जाएगा। आगे कह रहा है f एट द रेट डी, f एट द रेट डी, f d का पति है, f पति है किसका, d का, तो दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। आगे है डी डॉलर एच, डी डॉलर एच, डी एच की माता है, डी माता है किसकी, एच की, तो एच यहां आ जाएगा। फिर कह रहा एच हैज आर, एच हैज आर, एच आर का पिता है, एच पिता है किसका, आर का, तो आर यहां आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि एच भाई है एन का, तो एच भाई है एन का, ये रे दोनों क्या है, भाई बहन, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड सही है। देखो अगर हमसे यहाँ पे हमें जेंडर दे रखा है, यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा था कि एच भाई है, एच क्या है, भाई है, एच का जेंडर हमें पता था यहाँ से। अगर ऑप्शन में जो जिसका जेंडर दे रखा है वो सबसे लास्ट में है तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे, कोई सा भी एक ऑप्शन करके देख लो। जैसे हमने पहला वाला करके देखा, ये नहीं बैठ रहा, तो सीधी सी बात है दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है f एट द रेट डी, f एट द रेट डी क्या, f d का पति है, f पति है किसका, d का, तो f और d क्या है, आपस में पति पत्नी है। फिर कह रहा है d परसेंटेज के, d k की पुत्री है, d पुत्री है किसकी, k की, ये इसके पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं। आगे कह रहा है के हैज एच, के हैज एच, के एच का पिता है, के पिता है किसका, एच का, तो एच यहां आ जाएगा। ये आपस में बहन भाई हो या बहन बहन हो दोनों, एच का जेंडर हमें नहीं पता। पूछ क्या रहा है हमसे, एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, तो मैंने क्या बताया, हम पीछे से आगे की तरफ चलेंगे, यानी एच से कहां पर चलेंगे, के की तरफ चलेंगे। तो एच से किसकी तरफ चलना है हमें, एच से एफ की तरफ चलना है हमें, यहां पर पहुंचना। ये इसकी कौन है, बहन, और ये बहन का कौन है, पति, तो इसका क्या लगेगा, जीजा जी। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहें, और आगे भी जो हमारी क्लास होने वाली है, एक क्लास और होगी हमारी कोडेड ब्लड रिलेशन की, उसके बाद फिर हम इसके जो पॉइंटिंग फॉर्म है वो करने वाले हैं, और छोटे टाइप के जो पजल वाले क्वेश्चन होने वाले हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।